अगले 6-7 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे मेरी बदली है। $60,000 का एक बिटकॉइन अगर 14% की दर से बढ़ता है तो 2047 में वो $1 मिलियन का होगा। बात यहाँ पे $1 मिलियन की नहीं है दोस्त, प्लीज डोंट गेट डाइग्रेस्ड। यहाँ पर ये प्राइस प्रेडिक्शन भी नहीं है, इट इज नॉट इवन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑल आई एम ट्राइंग टू से ये तीन चीजें देखो। 14% की दर से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, कोई बात नहीं, भारत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 14% की दर से यूएस की स्टॉक मार्केट हर साल एवरेज बढ़ी है 1930 से अब तक। 14% की दर से अमेरिका का लोन साल दर साल बढ़ रहा है, अमेरिका का डॉलर भी डिप्लीट हो रहा है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि यूएस स्टॉक मार्केट डॉलर जैसी घटिया चीजें 14% का रिटर्न दे रही हैं। आपके दिल से जरूरी आवाज आ रही होगी कि बिटकॉइन 2047 तक सिर्फ 14% पर एनुअल, यार $1 मिलियन तो फिर बहुत छोटा टारगेट है। नो, इट इज नॉट अबाउट $1 मिलियन एंड इट इज नॉट अबाउट 60,000। सिंपल एक चीज पसंद करना चाहूंगा, उसके बाद मेरा आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा, फिर आप मुझे अपने विचार बताना। 28% अगर हो जाता है, सिर्फ 28%, ठीक है, डबल होता है ना, तो मैं आपको मैथ दिखाता हूं, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर कोई चीज $60,000 की है और वो 28% की दर से बढ़ रही है 2047 तक, तो उसका रिटर्न आता है $15 मिलियन। सिर्फ और सिर्फ आरओआई को डबल कर देने से, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को 14 की जगह 28 कर देने से पर एनम, ये $1 मिलियन के $15 मिलियन हो जाते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं 0.1 बिटकॉइन जो है वो $1.5 मिलियन का होगा। और यहां पर सिर्फ अपना वो $100 वाला मैथ मत करना, क्योंकि आपको पता है दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे विचार से 2047 तक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले $300 का होगा। तो यानी कि $1.5 मिलियन का 0.1 बिटकॉइन, सिर्फ और सिर्फ 0.1 बीटीसी जो है वो ऐसी दर पर 1.5 मिलियन का होता है। अगर 28% का कैगर हुआ, यानी कि $300 का अगर डॉलर हुआ, INR इक्वल्स टू डॉलर हुआ, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 0.1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 4.5 CR। गाइस, बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस वीडियो, अभी तो हम शुरुआत हुई है हमसे। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। मेरा इंटेंशन आपको यहाँ पर ख्याली पुलाव दिखाने का नहीं है। मैं सिर्फ उस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूं कि रोहित भाई आपने बहुत क्लियरली बताया बिटकॉइन 50 वीक्स मूविंग एवरेज टूटने के बाद ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होगा, 100 वीक्स मूविंग एवरेज अब 200। लोगों के वही सवाल है, क्या मैं यहाँ सोलाना खरीद लूं, क्या मैं माइक्रो स्ट्रेटजी खरीदना शुरू करूं? अपने आप को कंफ्यूज करना छोड़ो। लाइफ चेंजिंग, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री एक ही एसेट है बिटकॉइन। अब मैं आपको सिद्ध करता हूं कैसे। 0.1 बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन का प्राइस $40,000 आता है तो सिर्फ $4,000 में आते हैं। $4,000, 4 लाख रुपए आपके जीवन में 2047, बच्चों की शादी, आपकी रिटायरमेंट। लुक एट द काइंड ऑफ अमाउंट वी आर लुकिंग एट। आपके दिल से आवाज आती है कि नहीं 14% की रिटर्न से 1930 से जो स्टॉक मार्केट चल रही है यूएस की, क्या अगले 20 गोल्डन ईयर्स में बिटकॉइन 28% का एनुअल रिटर्न दे सकता है? मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्षणभंगुर कहते हैं ओ बिटकॉइन तो अभी 2021 के लेवल पर आ चुका है, 2024 में इस लेवल पर था, बिटकॉइन का कोई रिटर्न नहीं आया है, फलाना ढमकाना। मैं उनको कहता हूं व्हेन इन डाउट जूम आउट। अभी 2020-21 में बिटकॉइन का प्राइस जो है $3,000 का था, $4,000 का था। इट इज ऑलरेडी 20x एंड इट इज नॉट अबाउट। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि बिटकॉइन जो है वो प्रकृति का, ऊपर वाले का हमारे लिए एक नेमत है। और जो लोग इसको आरओआई में मापते हैं कि ये 20 गुना हो जाएगा, उनको तो बिल्कुल रिटर्न नहीं देता है, क्योंकि वो $1,00,000 पर खरीदते हैं, $1,20,000 पर खरीदते हैं। जो लोग बिटकॉइन में विश्वास करते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे 0.1 बिटकॉइन करना है या 0.21 बिटकॉइन करना है। क्योंकि 0.21 बिटकॉइन अगर आप सिंपल मैथ देखें, 21 मिलियन से डिवाइड करें, 1,00,000 लोग 0.21 बिटकॉइन खरीद पाएंगे। अगर बिटकॉइन सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है 1,00,000 लोगों में, बट सब में तो डिवाइड नहीं है। माइक्रो स्ट्रेटजी 8 लाख लेके बैठा हुआ है, तो यानी कि 21 मिलियन से अब थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कोई खुशकिस्मत है, कोई ऊपर वाले का उसके ऊपर नेमत है जो 0.21 बिटकॉइन कभी भी खरीद पाएगा। और अगर आपके पास वो रिसोर्स है कि वो 0.21 बिटकॉइन आप खरीद पाते हैं, तो आप इन सब चीजों से ऊपर निकल जाएंगे। अगर बिटकॉइन 28% की दर से उठता है, तो रोहित भाई कह रहे हैं कि ना ये तो एक $15 मिलियन का एक बिटकॉइन हो जाएगा। मैथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बिटकॉइन $15 मिलियन का हो जाएगा तो मेरे पास होंगे $3 मिलियन। अगर मैं 0.21 बिटकॉइन खरीदता हूं, $3 मिलियन होंगे, $300 के हिसाब से $9 करोड़। आप ये सब सोचना ही छोड़ो। आप तो ये सोचो कि आपको 2030 में कोई दुकान खोलनी, और आपकी 0.2 बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन आधे मिलियन का भी हुआ, $2.5 लाख का भी हुआ, उसको आप गिरवी रख पाएंगे? HDFC बैंक तक उसको गिरवी रखकर आपको कैश देगा, और वो गिरवी तो वैसे ही पड़े रहेंगे क्योंकि उसको तो 2047 तक आपने बेचना नहीं, उसकी तो वैल्यू बढ़ती रहेगी हर 10 साल में। आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन फंड कर सकते हो, आप उससे कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट जस्ट ए मनी मेकिंग मशीन, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो दुनिया की फाइनेंस के तरीके को बदलने आया है। हाँ, आज वो सिर्फ ईरान हॉर्मूज में उसको एज अ ट्रांजैक्शन अमाउंट यूज कर रहा है, बट ईरान क्यों, यूक्रेन क्यों, अमेरिका क्यों, चाइना क्यों? हर देश में एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है बिटकॉइन। 2004 में गोल्ड का ETF शुरू होने से पहले गोल्ड का प्राइस कुछ $10-12 पर आउंस होता था। जब उसका ETF आया, वो मेन स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट के हाथ में लगा, और वो अब पीछे मुड़ के आप देखते हैं, गोल्ड आपके लिए मिसाल है,
बिटकॉइन गोल्ड से बड़ी मिसाल बनेगा, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है, कैरिएबल है, लिक्विडेबल है, इजी कैश है, और उसमें हर वो गुण है जो गोल्ड में नहीं है। बट यहाँ पर मेरा आपको केवल मैसेज ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि 60,000 हो या 70,000 का बिटकॉइन हो, 45 का हो या 50,000 का, आपको लगता है कि बिटकॉइन का आरओआई जो इन घटिया एसेट्स के आरओआई चल रहे हैं दशकों से, उससे 2 गुना कर सकता है? मैं बोलता हूं उतना ही कर ले तो $1 मिलियन का है। 14% का अगर आरओआई बिटकॉइन देता है 2047 तक, तो वो $1 मिलियन की एसेट है। नाउ यू डिसाइड, आपको 0.1 बिटकॉइन खरीदना है कि ये सोचते रहना है कि मैं सोलाना कब खरीदूं, फलाना कब खरीदूं, धमकाना कब खरीदूं, राइट? सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करना। वैसे तो ये वीडियो यूजलेस है, क्योंकि इसमें तुरंत पैसा नहीं बन रहा है, हम जल्दी अमीर नहीं हो रहा है। और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप कितने लोगों को जानते हो, या तो आप मिरर में देख सकते हो, जो व्यक्ति पैसा गवा चुके हैं। पैसा बचाना, पैसा बनाने से सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। ताबड़तिल्ला हाबड़बिल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है। सीखे हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। धन्यवाद, जय हिंद।